ये प्रश्न है कि कुल देवी अपनी कुल देवी को नहीं पहचानते लोग, तो इस टाइम पे पूजा के दौरान अगर किसी की कुल देवी माँ दुर्गा है या कुछ दो भी माँ हैं तो उस किस रूप में वो पूजा करें और कैसे करें? देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कुलदेवी मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम, उनके पेरेंट्स को मालूम होती थी, बट आजकल के रिचुअल्स नहीं पता हमें, हम नहीं फॉलो करते ना। हमारे मम्मी पापा भी थोड़े मॉडर्न हो गए, फिर हम तो और ज़्यादा हो गए और हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। जब आपको अपनी कुलदेवी का नहीं पता, अगर पता है तो आपको उनकी ही पूजा करनी है। उनको सबसे पहले कहा जाता है, अगर आपके घर की कुलदेवी खुश है तो आपके सारे ग्रह 9 के 9 प्लैनेट्स बढ़िया चल रहे हैं। राहु केतु किधर भी बैठा है, भावना जी ने बोला है गड़बड़ है, बट आपने अपनी कुलदेवी को पूजना शुरू कर दिया, उनकी आराधना शुरू कर दी, सब बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, वो खुश है तो। दूसरी चीज, आपको अगर नहीं मालूम आयुष कि मेरी कुलदेवी कौन है, मैडम मैं कैसे जानूं, आपको एक सुपारी होती है जो माँ को भोग लगाते हैं, साबुत सुपारी लेनी है, उसके ऊपर 1 का सिक्का रख के नीचे 1 कॉइन कोई भी ले लीजिए, उसको नीचे रख देने का और ऐसे मोली से, जो कलावा हम लोग बांधते हैं, उससे आपको बांधना है उसको, और उस पे सिंदूर का तिलक करना है जो रेड वाला हम लोग लगाते हैं माता को, और हल्दी का तिलक करना है। और उनको फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, शैलपुत्री जिस दिन हम पूजते हैं, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि अपने घर के मंदिर में जहाँ पे आप कलश स्थापना करें वहीं पर बिठा देना है। अच्छा, कि ये हमारी कुलदेवी है। हमें नहीं पता माँ आप कौन किस रूप में है, हमारे को नहीं पता, बट मैं आपको साक्षात अपनी कुलदेवी मान के स्थापना करके आपको भोग प्रसाद लगाऊंगी और आप मुझसे खुश रहिए, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स देते रहिएगा। अच्छा, छोटी सी रेमेडी करनी है बस। और ये बहुत मुझे लगता है कि बेस्ट रेमेडी आपने बताई। अगर कुलदेवी, क्योंकि कुलदेवी का इंपॉर्टेंस बहुत है कि इंडिविजुअल लाइफ में। अब आपको 9वें दिन करना क्या है आयुष, 10 दिन 9 दिन जितने दिन आप रखते हैं कलश स्थापना करके, जब आपके अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, वैसे 9 दिन के बाद ही चौकी हटानी चाहिए। जब आपका समर्पण सारा चीज हो जाए, संपूर्ण हो जाए, फास्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, उस जो आपने कुलदेवी की जो स्थापना करी थी कॉइन के साथ, कलावे के साथ, उसको अपने घर की तिजोरी में रख लें। आप देखना आपकी ग्रोथ को, आपके पैसे को मल्टीप्लाई होने से ये साल कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतनी परमानेंटली रख दो आप उसको तिजोरी में, आप देखना आपकी कुलदेवी कितनी खुश हो जाएंगे आपसे। और मैम कोई स्पेसिफिक टाइम उनका पूजा करने? देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी शाम को, सबसे पहले 9वें दिन शाम के दिन, रात्रि में रख दो, शाम को रख दो, 6 बजे के बाद कभी भी रख दो चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऑफिस से भी आते हैं, छुट्टी सब जरूरी नहीं है कि छुट्टी होएगी सबकी, तो आप कभी भी जब भी आ रहे हैं शाम को, रात को, आपको मंदिर में से उठाना है और माँ को बोलना है कि आप मेरे पास अब हमेशा के लिए रहेंगी और मेरी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, जो भी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है वो आप देख लीजिए। सही है, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, माँ आपको समर्पण कर दिया आप सब चीजों का। सही है, आपने उसको रख देना तिजोरी में बस, और एज इट इज वो वहीं पे बिल्कुल बिल्कुल विराजमान हो गई आपके घर पे। बिल्कुल, आपकी कुलदेवी आपको पता लग गई अब। तो मतलब मुझे लगता है कि इस नवरात्र आप बहुत लोगों के जिंदगी में एक नए डिफरेंसेस लाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी, मैं खुद ही सोच रहा था कि अब कुलदेवी की जी के बहुत ज़्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि कैसे इसको पूजा किया जाए, बट ये तो अच्छी चीज़ आपने बताई कि यूनिक तरीके से आप ये कर सकते हो। बिल्कुल।